हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी पीएम की कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो उन वैकेंसीज़ को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी उसमें कितनी टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, हमारी वैकेंसी कितनी है, हमारी जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई हमारा एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, जो जो हमारी पोस्ट निकली है वो किस किस ऑफिसर लेवल की निकली है, हमारा पे स्केल क्या रहेगा, ग्रोस सैलरी क्या रहेगी, ठीक है, ये इंटरव्यू कैसा रहेगा। ये सब चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को भरना कैसे है। उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, हालांकि मैं आपको एक बार फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा 2-3 मिनट में। तो एक बार हम शुरू से चेक कर लेते हैं। नोटिफिकेशन जो 36 पेज का है, वैसे तो हम सब डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मेन चीज़। सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आता है तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है कि भाई हमारा जो फॉर्म है वो अप्लाई करने की डेट क्या है। देखिए, अप्लाई करने की डेट है 3 मार्च। 3 मार्च अप्लाई करने की डेट है। क्लोजिंग डेट जो है 24 मार्च है। हमारा एग्ज़ाम जो है अप्रैल मई में कंडक्ट होगा। हमारा जो एग्ज़ाम है उसकी डेट हमारी आ जाएगी फर्स्ट वीक में ऑफ अप्रैल, है ना। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में डिसाइड कर दी जाएगी। और ये ना वैकेंसीज़ काफ़ी सही हायर लेवल की वैकेंसीज़ हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे कि आप प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज़ होती हैं ये, या फिर आप जैसे आरबीआई में मैनेजर लेवल की जो पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट मैनेजर की भी जो पोस्ट होती है उसके लेवल की वैकेंसीज स्टार्टिंग रहती है। वो आपको पता कैसे चलता है कि भाई हमारी जो सैलरी से आप चेक कर लीजिए। देखिए, बेसिक सैलरी कहाँ से कहाँ जा रही है। 48,000 से तो शुरुआत हो रही है भाई। अब जो एंड कर रहे हैं हम वो देखिए 1,05,000। ये आप मतलब अपने करियर के एंड में अगर आप इसी पोस्ट पे ही जो है करियर को ख़त्म करते हैं तब रहेगा। लेकिन आपको 4 से 5 प्रमोशन मिलने हैं तो सैलरी बढ़िया ठीक ठाक रहेगी। देखिए भाई, आपकी जो ग्रोथ सैलरी रहेगी, मैं आपको गारंटी लिख के बता रहा हूँ कि वो लगभग 1.25 के आसपास ग्रोथ सैलरी रहेगी ही रहेगी। उसमें आप सिटी वगैरह जहाँ पे आप पोस्टेड है उसके कुछ अलग बेनिफिट्स होते हैं, पीएनबी के कुछ अलग बेनिफिट्स होते हैं, वो सब आपको मिलेंगे। इसके बाद हम अच्छा देखिए देखिए डीए तो हर एक जगह मिलता है। आपने बेसिक प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए प्लस आपको लोन्स वगैरह में जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट भी मिलेगा। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस जैसे हमारे सीजीएचएस कार्ड, डीजीएचएस कार्ड ये मिलते हैं, प्लस लीव इनकैशमेंट मिलते हैं, प्लस एलटीसी मिलता है, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, तो ये मत सोचना कि सिर्फ सैलरी सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब हम जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो देख लेते हैं। हमारी जो ऑफिसर क्रेडिट की है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज, हमेशा ही वो ज़्यादा वैकेंसीज रहती है क्योंकि वो नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा होती हैं और डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग ये वेरी करती हैं, ठीक है। तो 250 उसमें है। इसमें आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी देख लीजिए कि कुछ कुछ वैकेंसीज आपके लिए भी हैं। सबसे ज़्यादा तो वैकेंसीज आपके लिए ऑफिसर क्रेडिट में है, उसके बाद ऑफिसर इंडस्ट्री में। इसके अलावा आपके पास लिए कोई भी पोस्ट और नहीं है ना। तो मैनेजर आईटी, सीनियर मैनेजर आईटी, अच्छा ये आप डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम नीचे आएंगे तब डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात हम कर लेते हैं। 3 साल का एज रिलैक्सेशन वो मिलेगा ओबीसी को, 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलता है एससी एसटी को, ठीक है। इसमें अब हम नीचे आते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो हमने डिस्कस कर ली थी 350, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो यूआर कैटेगरी की हैं। वैकेंसीज ओबीसी की भी ठीक ठाक हैं। तो अब हम नीचे चलते हैं इस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन एलिजिबल है। मतलब बेसिक एलिजिबिलिटी इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी है। एज क्राइटेरिया, सर्टिफिकेट और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हम वो बात करेंगे। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम दोबारा से ये चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अपर एज लिमिट। देखिए, ये मैं एज क्राइटेरिया भी आपको बता चुका हूँ और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें रहता है, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं भाई। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन रहता है। पीडब्ल्यूडी जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उसके लिए भी रिजर्वेशन रहता है। ये सब चीज़ें हम एक बार चेक कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन। जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि भाई हमें तैयारी कैसे करनी है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए,
सिलेक्शन जो है हमारा ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा सबसे पहले तो। उसके बाद हमारा होगा इंटरव्यू, है ना, जीडी राउंड या पीआई राउंड जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहेंगे वो मेडिकल के लिए जाएंगे और फिर आप ज्वाइन कर पाएंगे। हमारा जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो कैसे रहेगा, देखिए सबसे पहले तो रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसका रेशियो देख लीजिए 25, 25 और 50। तो यानी क्वांट आपका बहुत ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए, तभी आप जाके प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब जो जो जैसे हमारी क्रेडिट की है, आईटी की हैं, सीनियर मैनेजर की हैं, ये सब पोस्ट आपको जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ठीक है। जो कंडक्ट आपका किया जाएगा पीआई राउंड, देखिए पीआई राउंड के बारे में बता देता हूँ, मतलब जो आपका इंटरव्यू राउंड होता है जिन्होंने कभी एसबीआई, पीएनबी, बैंक पीओ, आईबीपीएस ये सब ट्राई किए होंगे, वो जानते होंगे कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। अब जो पीआई राउंड होगा वो देखिए 50 नंबर का रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन होती है कि आपको मिनिमम टू मिनिमम 45% स्कोर करने होंगे, ताकि आप दोनों लिस्ट में क्लियर होके आप नेक्स्ट फॉरवर्ड चले जाएं। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में तो हम बाद में ही बात कर लेंगे। आपका ऑनलाइन सेंटर जो भी है, मतलब हर स्टेट के जो कैपिटल सिटी और फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। अब हम बाद में कर लेते हैं इसमें, मतलब जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं। देखिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 10th 12th वगैरह होनी चाहिए। अब कॉल लेटर उसके बाद आ जाएगा जब आप इंटरव्यू और जो मेन एग्ज़ाम है सीबीटी वो क्लियर कर लेंगे। अब हमारी जो मेन चीज़ ढूंढ रहे हैं वो है, अच्छा हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। देखिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए 59 रुपये फ़ीस है, और अदर कैटेगरी जैसे UR हो गए, OBC हो गए, उनके लिए 1180 रुपये है। तो फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। आपको अप्लाई कैसे करना है, ये वाला लिंक ओपन कर लेना है। ये मैं आपको करके एक बार फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा कि इसमें फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है। मोड ऑफ़ पेमेंट ऑनलाइन रहेगी। देखिए फॉर्म भरते टाइम आपके पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, थंब इम्प्रेशंस होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, एज प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स जो आपके क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग हैं। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा चीज़, देखिए ये बॉन्ड है। अगर आपने बीच में टर्मिनेट किया या फिर आपने छोड़ के चले गए तो फिर आपको बॉन्ड कितना भरना पड़ेगा, है ना। अब बॉन्ड के बाद हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए ऑफिसर क्रेडिट के लिए देखो मैंडेटरी क्या रहेगा कि आपने सीए क्लियर कर रखा हो। ठीक है। और मिनिमम एज 21 से लेके 30 साल की एज रहेगी, या फिर आपने सीएमए क्लियर कर रखा हो, या फिर आपने सीएफए क्लियर कर रखा हो, सीएफए से एमबीए, या फिर आपने एमबीए कर रखा हो। पीजी डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, एमबीए होना चाहिए, या फिर पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस। अब जो ऑफिसर इंडस्ट्री है जेएमजीपी स्केल, तो उसके स्केल 1 उसमें भी आप देखिए जो बीटेक कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ईसी वगैरह, ये सब आप इसमें एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल जो अगर आपने मास्टर्स कर रखी है यानी एमटेक कर रखी है तो आप इसमें डिज़ायरेबल हो जाएंगे। अब हम और चेक करते हैं। देखिए जो मैनेजर आईटी है उनके पास तो बीटेक होना चाहिए सीएस में, या फिर एमसीए होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, या फिर एमटेक होना चाहिए। मतलब एमटेक डिज़ायरेबल है, जो आपको पीआई में शायद 1-2 नंबर थोड़ा सा फ़र्क करेगा, शायद नहीं 100% करेगा अगर आप मास्टर्स कर रखी है और किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से कर रखी है। अब उसके बाद सीनियर मैनेजर, देखिए इसकी एज जो है मिनिमम 27 साल है और मैक्सिमम 38 साल। वो इसलिए है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारे पास ये जो सारी डिग्रीज़ हैं ये होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए आपका जो वर्क कंडक्ट रहेगा वो कैसे रहेगा। देखिए आपके पास ये सारी चीज़ों की डिज़ायरेबल नॉलेज होनी चाहिए। मैंडेटरी क्या है कि आपके पास 3 साल का जो ये एज 27 इसलिए कर रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटी में। अगर आपने किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से बीटेक करके, आईटी करके आपने कहीं अच्छी जगह जॉब कर रखी होती है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी का। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं डाटा साइंटिस्ट। आपके पास बीटेक होना चाहिए सबसे पहले तो इन्फो आईटी में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने एमसीए कर रखा हो, एआई या फिर डाटा साइंटिस्ट, ये सब किसी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद सीनियर मैनेजर की एज जो है वो भी 27 से 38 है। सेम ही
क्वालिफ़िकेशंस ये वाली हैं इसमें, देखिए ये वाली क्वालिफ़िकेशन सेम है। इसके अलावा क्या डिफरेंस है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा साइंस में या फिर एआई में, ठीक है। जो सबसे तगड़ी पोस्ट है वो है सिक्योरिटी की, जो साइबर सिक्योरिटी की, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें, बीटेक तो आपको देखो CS MCA ये दोनों होनी चाहिए, एमटेक होगी तो आपको डिज़ायरेबल होना चाहिए, है ना। ये सब सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। सर्टिफिकेशन आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा मांग रखे हैं, तो ये यही वजह है कि आपके इतने ज़्यादा सर्टिफिकेशंस मांग रखे हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, राइट, क्योंकि इसमें पे स्केल भी बेटर है। तो भाई ये सब, अच्छा इसके बाद आपको, अब SC ST से हैं जो, अगर आपको TA अलाउंस वगैरह लेना है तो ये सब आपको भरना होगा। अब मैं आपको फॉर्म भर के बता देता हूँ, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट है वहीं से, हमने एक जगह वेबसाइट चेक की थी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, राइट। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो इन्होंने वेबसाइट दे रखी है, हम उस लिंक पे जाएंगे, फिर मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा, राइट। ये रही हमारी वेबसाइट, देखिए